मैं खुद के लिए एनुअली मिनिमम 20% रिटर्न खुद के लिए जनरेट करने का कोशिश करूँगा। 18 से 20% का रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करूँगा, या 25% तक अगर जा सकता हूँ तो जाऊँगा। 2300 के बाद से ज़रा भी समय नहीं लिया नीचे आने का, सीधा ऊपर गया प्राइस, और 2300 से सीधा पहुँच गया वापस 2500, फिर 2550, फिर 2600, फिर 2700। तो आप समझ रहे हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, और मुझे भी आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आर्ट ऑफ हेजिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि जितना मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उसके हिसाब से मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोल चुके हैं, और जो लोग डायरेक्टली शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हैं या इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके पास समय नहीं होता, तो उनके लिए मैंने दूसरा रूट बता रखा है पैसे कमाने का, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड जो भी है। तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं उसके लिए। अब जो लोग डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं, जो कुछ समय दे सकते हैं शेयर मार्केट को और वो सीखना चाहते हैं, एक होता है ना कि लाइफ टाइम मेरे पास मेरा जॉब रहे या ना रहे, मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स भले ना रहे, बट घर में बैठ के, ठीक है, अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल से मैं अपना बिजनेस को रन करा सकूँ। किस बेसिस पे? अगर मैंने कुछ फंड्स जोड़ रखे हैं तो ये ऐसा अगर आपका मेंटालिटी है, ठीक है, कि आप हमेशा ग्रोथ माइंडसेट लेके चलते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं और आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो चलिए मुबारक हो आपको, आप सही जगह पर आए हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप बेसिक मत समझिएगा। सबसे पहले ये आपको बता दूँ, हाँ मैं बोलूँगा बेसिक, बट एक भी वीडियो बेसिक नहीं होता, ठीक है। मैं बोलते बोलते बेसिक से कब एडवांस में पहुँच जाता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता होता, तो वो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि मैं जब एक बेसिक बात बता रहा हूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बेसिक बात समझ चुके हैं, जैसी मैं बताया वैसे ही आप समझ गए, और बेसिक से धीरे धीरे मैं एडवांस लेके जाता हूँ, ठीक है, जब भी मैं कोई भी बेसिक बात बताता हूँ। तो ये मेरा तरीका रहता है, तो आपको थोड़ा उस चीज़ को कैच करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में आए हैं आप तो इतना मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे सीख पाएंगे। तो चलिए अभी शुरुआत कर देते हैं वीडियो का। तो देखिए, जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लिए और शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ये है कि आप इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड तो है ही, बट आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, आप इनडायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं, आपको डायरेक्टली घुसना है इन्वेस्टमेंट में। आप सोच रहे कि इंडेक्स फंड अगर मुझे 12 से 15% का रिटर्न जनरेट करके देता है, तो मैं खुद के लिए एनुअली मिनिमम 20% रिटर्न खुद के लिए जनरेट करने का कोशिश करूँगा। 18 से 20% का रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करूँगा, या 25% तक अगर जा सकता हूँ तो जाऊँगा। तो ये जो एक बेंचमार्क सेट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उस बेंचमार्क से मैं ज़्यादा रिटर्न लेकर आना चाहूँगा। तो ये आपका गोल है, तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उतर रहे हैं, ठीक है, और वो भी डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत मैंडेटरीली आना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले सीख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, और उससे भी ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, मैं एक ओवरव्यू बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं गहराई में घुसना स्टार्ट करूँगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसका एनुअल रिपोर्ट, ये सब पढ़ते हैं ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल है screener.in, ठीक है। screener.in में आप जाके किसी भी स्टॉक का नाम आप सर्च करेंगे, टाइप करेंगे वहाँ पे, और उसके बारे में सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी पे कितना उधार है, कंपनी कितना ज़्यादा डेट फ्री है, सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। कंपनी का PE रेशियो क्या है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो क्या है, ठीक है। फिर कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है, कितना कैश इन हैंड रखता है कंपनी, ठीक है। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो इतना कुछ है। तो इसी को जो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि आप कंपनी का फिनेंशियल्स कैसा है, कंपनी में कितना दम है, ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो अब बारी आती है कि मैं अब स्टॉक को खरीदूँ, तो स्टॉक को किस प्राइस पर खरीदूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने का क्या वो प्राइस लेवल है, वो प्राइस लेवल कौन डिटरमाइन करेगा, यानी कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं, जैसे कोई स्टॉक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई स्टॉक अगर 2500 पे चल रहा है, 2500 प्राइस है एक पर्टिकुलर स्टॉक का, ठीक है। जैसे आज मैंने एक स्टॉक देखा जिसका प्राइस चल रहा है 2500। अभी मैं सोचूंगा कि मैं क्या इसको डायरेक्ट 2500 पे खरीद लूँ
या फिर मैं थोड़ा नीचे आने का वेट करूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस अभी अभी करके आ रहा हूँ, तो मुझे तो कंपनी बहुत पसंद आया लेट्स से, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस का जो भी क्राइटेरिया मैं देखता हूँ, उस क्राइटेरिया में कंपनी खरा उतरा और मुझे लगा कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। और कंपनी का मैंने जो पोर्टफोलियो है, देखिए हर कंपनी का एक गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो कंपनी पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो कंपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या जो भी उसका लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है जैसे आईटीसी का लाइन ऑफ बिजनेस है इंडियन टोबैको कंपनी, तो उसका लाइन ऑफ बिजनेस टोबैको है, ठीक है। फिर आईटीसी सोनार बांग्ला होटल्स है, आईटीसी होटल्स में भी डील करता है, तो इसका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो लाइन ऑफ एक्टिविटी को आप समझ के अगर आपको लग रहा है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है इंडिया में, ठीक है, अगर आपको ये भी लग रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस मैंने करा और पीएल स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, हर साल इसका अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है, हर क्वार्टरली ये ज़्यादा बढ़ा कर प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, तो यानी कि बढ़ा कर नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, तो बढ़ के जब भी प्रॉफिट आ रहा है तो इससे आपको ये समझ में आया कि कंपनी बहुत मस्त है, ठीक है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपने सब कुछ कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, उसका लाइन ऑफ बिजनेस समझ लिया, ठीक है, उसका स्कोप क्या है इंडिया में, ये आपने अपना दिमाग लगाया, अपना कॉमन सेंस यूज़ किया, आपने कुछ रिसर्च करा, ठीक है, कि इस चीज़ का डिमांड आने वाले फ्यूचर में कितना है, जिस लाइन ऑफ एक्टिविटी में वो कंपनी काम कर रही है, ठीक है, उस लाइन ऑफ एक्टिविटी का डिमांड फ्यूचर में कितना हो सकता है, ये आपने सब कुछ रिसर्च करा, सब स्टडी करा। अब बारी आती है कि आप किस प्राइस पे खरीदेंगे। अगर उस स्टॉक का प्राइस 2500 पे चल रहा है तो आपको 2500 पे डायरेक्टली जाकर नहीं खरीदना है, समझ रहे हैं। आप डायरेक्टली 2500 पे खरीदेंगे तो आपने बस फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर जाकर स्टॉक को खरीद लिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, डोंट्स अगर मैं आपको बता दूं तो जो बचा रह जाएगा वो रहेगा डूज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही क्या बताओ, मतलब बहुत ही स्मार्ट है, आप लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, डूज आप जानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि शेयर मार्केट में स्मार्ट और इंटेलिजेंस तो काम करती है, बट स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस इज नॉट इनफ, ठीक है। नॉलेज कंबाइंड विथ स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस अगर है तब जाकर आप कुछ इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो आपको डूज पता होगा, मैं बस आपको डोंट्स के बारे में एडुकेट करता जाऊँगा, ठीक है। तो अब जब आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, उसका प्राइस चल रहा है 2500 पे आपको नहीं खरीदना है। कब खरीदना है, कब खरीदना है, ये जानने के लिए ज़रूरी है क्या, ज़रूरी ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है ये पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस लेवल, फेवरेबल प्राइस लेवल क्या है जहाँ पर मैं खरीदूँ, समझ रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस ही असली चीज़ है कि ये आपको ये बताएगा कि आप कौन से प्राइस पर खरीदें। तो जिस प्राइस पर आप खरीदेंगे उसी प्राइस से, अगर जस्ट इमेजिन कि उसी प्राइस से अगर आप देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे 2500 चल रहा है, इसको समझते हैं 2500 चल रहा है शेयर का प्राइस, आप वेट कर रहे हैं कि ये 2300 तक आएगा तो मैं खरीदूंगा। तो ये गिर के मान लीजिए दो हफ्ते बाद, आफ्टर 2 वीक्स आपने ये ऑब्जर्व करा कि 2300 पर प्राइस आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, 2300 पे आप खरीदेंगे, क्योंकि आपने टेक्निकल एनालिसिस करा है, आपने ये पता लगाया कि इसका बाई करने का प्राइस लेवल क्या है। तो 2300 बाई करने का प्राइस लेवल है, आपने ये पता लगाया, तो 2300 पे जैसे आप बाई किए, क्योंकि आपको प्राइस मिल रहा है, जाहिर सी बात है आफ्टर 2 वीक्स, तो 2300 के बाद से जरा भी समय नहीं लिया नीचे आने का, सीधा ऊपर गया प्राइस, और 2300 से सीधा पहुंच गया वापस 2500, फिर 2550, फिर 2600, फिर 2700। तो आप समझ रहे हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, और मुझे भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ठीक है, ये कैसे मुमकिन हो पाया, ये मुमकिन हो पाया टेक्निकल एनालिसिस की वजह से, क्योंकि आपने टेक्निकल एनालिसिस करा था, आप 2500 पर नहीं खरीदे थे, आप 2300 पे खरीदे थे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है टेक्निकल एनालिसिस का, ये आपको एक्चुअली प्रॉफिट बनाने में मदद करेगा। फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि आपको ये बताता है कि आप सही डायरेक्शन जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन ही गलत है और आप गलत डायरेक्शन पे जाके सही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर आप सही डायरेक्शन पे जाके सही काम करेंगे तब जाके आपको फ़ायदा होगा, अगर आप गलत डायरेक्शन पे जाके सही काम करेंगे तो कैसा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको डायरेक्शन बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर आता है तो आप सही काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये है तरीका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो इस बारे में हमारा चर्चा आने वाले वीडियोज़ में होता रहेगा, ठीक है, मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स हमारे साथ, और एक भी वीडियो भी मिस मत करिएगा, और अपना कनेक्शन मेरे साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक करना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी नीडी आपके फ्रेंड्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उन लोगों को प्लीज़ शेयर करिएगा,
क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास वीडियोस पहुंचेगा वैसे वैसे लोग एडुकेट होते जाएंगे और हमारा इंडिया का जो ग्रोथ है वो कलेक्टिवली ग्रोथ होएगा। तो मैं नहीं चाहता कि देखिए मेरे पास जो नॉलेज है मैं दे देना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बस उसको रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए आपको चाहिए बस क्या, अपना समय देना पड़ेगा, आपको अपना डेडिकेशन बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आप समय देंगे डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और सबको लेकर एक साथ ग्रो करना है, ऐसा हमारा मेंटालिटी होना चाहिए। अगर आपका मेंटालिटी ऐसा है तो आप बहुत ऊँचे ऊपर तक जाएंगे, नॉलेज वाइज, करियर वाइज, फिनेंशियली, फ्रीडम वाइज, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक ही था। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको वीडियो बना के देता रहूँगा फंडामेंटल एनालिसिस पर, टेक्निकल एनालिसिस पर। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का हिट करके रखिएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता आप कैसे हिट करेंगे, बस आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।